हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग है 13, 14 एंड 15 नवंबर का। एंड शाम के वक्त पे हम लोग बीच के साइड पे गए थे क्योंकि ऐसे ही हमें 14 को ना निकल ही जाना था, वापस से हमें भुवनेश्वर जानी थी। तो एंड यस, हम लोग ने इस दिन ही पूजा कर लिया था क्योंकि 12th को हमने वो टूर किया था। 13 के सुबह को वी वेंट टू डू पूजा इन जगन्नाथ टेम्पल। एंड ये लवली बीच, मज़ा आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग सूदिंग लगता है। एंड यहाँ पे शिव जी एक आर्टिस्ट ने बनाया था। एंड यस, वी रिकॉर्डेड वीडियो एंड ऑल्सो वी गेव सम मनी टू हिम। एंड बड़े अंकल एंड छोटे अंकल के फैमिली के लिए हमने कुछ गिफ्ट्स लिए, मैं खुद के लिए कोणार्क ली। 14 नवंबर का मॉर्निंग इट इज़। हॉलीडे होम के सामने बर्ड्स को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, बड़े क्यूट लग रहे थे। 5:30 के आसपास हम उठ गए थे एंड सुबह सुबह मैं, पापा, मम्मी हम लोग निकल गए थे। थोड़ा बहुत कुछ एक बाकी रह गया था शॉपिंग करने का, वो हम कर लिए। मम्मी टुक दिस शॉल फ्रॉम हैंडलूम पैलेस, आई टुक दिस स्लिंग बैग। एंड मैं जो हैंड बैग लेके गई थी वो एकदम ऐसा सिचुएशन में नहीं था कि मैं वापस लेके घर आऊँ, क्योंकि बहुत ही कंडीशन बिगड़ चुकी थी, चेन वेन टूट गया था। तो थोड़ा बहुत हमने पूरी बीच भी इंजॉय किया। हम बीच पे ज़्यादा देर थे भी नहीं क्योंकि कीपिंग इन माइंड हमारा जो था ट्रेन वो ऑब्वियसली था, तो इसलिए हम फटाफट से वापस गए हॉलीडे होम, चेकआउट किए और फिर वे टुक एन ऑटो रिक्शा, फिर हम गए स्टेशन। तो हम हमारी ट्रेन में बैठ चुके हैं एंड दिस इज़ वंदे भारत अगेन। सो पुरी से भुवनेश्वर हम जा रहे थे, तो यहाँ पे दे फर्स्ट सर्व्ड अस सूप के साथ ही ब्रेड स्टिक्स। দরজা বন্ধ আছে। एंड ट्रेन ऑन टाइम पे ही अपना प्लेटफॉर्म से छूट पड़ी थी। टू 2:30 के आसपास वी वर सर्व्ड लंच। मिक्स वेज, दाल, राइस, ड्राई सब्जी, रोटी, दही, सैनिटाइज़र, मिक्स पिकल, सॉल्ट।
भुवनेश्वर में हमने ज़्यादा स्टे नहीं किया था, 14 को ही थे एंड 15 की अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी, समथिंग अराउंड 8 कुछ था, मुझे याद नहीं है ठीक से। तो हम लोग ने एयरपोर्ट 5:30 के आसपास पहुंच चुके थे, यहाँ पे चेक इन हो चुकी है हमारी। अब जो एक्चुअली फ़्लाइट की रीज़न ये थी कि हमारे जो बड़े भैया हैं वो कभी भी फ़्लाइट पे चढ़े नहीं हैं, तो इसीलिए पापा थॉट कि वो कभी चढ़े नहीं हैं तो उनको भी हम चढ़ा दें। तो येस, दिस वाज द रीज़न, अदरवाइज़ हम ट्रेन से ही वापस घर आते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पापा चाहते थे कि बड़े भैया को एक बार एटलीस्ट फ़्लाइट पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम सब कोई फ़्लाइट पे बहुत बार चढ़ चुके हैं और बड़े भैया एक बार भी नहीं चढ़े। तो ही वांटेड, उनको कोई ले नहीं जा रहा था एंड पापा थॉट कि मैं ही एक बार ले जाऊँ। तो यही पूरी का प्लान हुआ था एंड पूरी मतलब हम लोग जब भुवनेश्वर गए थे तो पूरी में हमने पूजा किया भी नहीं था। तो पापा का प्लान था कि हम पूजा करके फिर भुवनेश्वर से फ़्लाइट करके वापस घर आए। I'm टेलिंग अबाउट भैया's रिएक्शन। मुझे अभी भी याद है व्हेन पापा आस्क्ड बड़े भैया कि कैसा लगा फ़्लाइट में। लाइक हम कोलकाता जब लैंड किए तब पापा आस्क्ड भैया का रिएक्शन, मतलब चाह रहे थे कैसा लगा कैसा नहीं। तो भैया सेड कि एकदम ट्रेन का जैसा लगा, कुछ भी नया नहीं था। आई डोंट नो व्हाई, इन विच सेंस ही सेड। एंड हमारी जो फ़्लाइट थी वो 2 मिनट पहले ही टेक ऑफ करने वाली थी। और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के जब मैं ट्रैवल की हूँ फ़्लाइट से, आई हैव नोटिस्ड नन ऑफ द पैसेंजर्स फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन बाय द कैबिन क्रू या फिर फ़्लाइट अटेंडेंट। गाइज प्लीज़ डू एटलीस्ट हियर वट एवर दे आर सेइंग। भगवान ना करे बट अगर कभी भी फ़्लाइट में कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर फ़्लाइट को पानी के ऊपर उतरना पड़े इन एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी यार, तो वही सारे इंस्ट्रक्शंस याद आते। आई नो द कैबिन क्रू आर देयर टू हेल्प आउट अगर कोई भी ऐसा वैसा सिचुएशन आता है, बट एटलीस्ट 2 मिनट टाइम दे दीजिए इनके इंस्ट्रक्शंस को। आई डोंट नो वाई पीपल इतने बिजी क्यों रहते हैं। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि सबकी लाइफ अपनी अपनी स्केड्यूल से चलती है एंड अबव ऑल सबके अपने अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं जिसको उनको अपना टाइम देना पड़ता है। But at least give 2 minutes to these instructions because these are the life savers of yours only. वो अपने लिए खुद के लिए तो नहीं करते, they are trained well so they can obviously save their life, but we are a passenger, right? तो हमें तो at least उनके instructions को सुनना पड़ेगा।
भाई टुक नॉनवेज, ये भाई का ही है। भाई अपना मतलब मैंने उनको बोला कि आप दिखा दो मुझे, तो भाई वो खोल के दिखा रहा है। एंड दिस इज़ बड़े भैया का सैंडविच है, ये मेरा है सैंडविच। लाइक मैंने मील ऑफ द डे लिया था, तो आई वाज गिवन चीज़ कॉर्न स्पिनच सैंडविच। तो चूँकि ये भाई दूज का दिन था, तो आई डेंट हैड अ सिंगल पीस ऑफ फूड, क्योंकि मैं ये रूल फॉलो करती हूँ कि कुछ नहीं खाने के मतलब कुछ ना खाऊं, भाई लोगों को पहले मैं टीका कर लूँ, फिर मैं कुछ खाती हूँ। तो पापा टुक ये क्या बोलते हैं उसको, वीगन मील। एंड मम्मी का भी था, मुझे याद नहीं आ रहा इतना कुछ। तो या सब ने खाया। एंड वी वर गिवन कोल्ड ड्रिंक ऑल्सो, बेवरेज में थी कॉफ़ी एंड थम्स अप। सो वी ऑल टुक थम्स अप। मैंने थम्स अप लिया, बट मैंने मम्मी को दे दिया, बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग, भाई दूज का दिन था। सो हमारी प्लान ऐसी ऐसी थी कि भाई दूज के दिन ना हम आ रहे थे वापस, तो मतलब बहुत कुछ हमने देख देख के किया था। एल्स जाने के टाइम पे हम फ्लाइट से चले जाते, बट फिर आने के दिन भाई दूज पड़ रहा था। तो दैट इज़ हाउ वी प्लान द डे की प्लान द ट्रिप, नॉट डे, कि ना जाने के टाइम पे विल ट्रैवल बाय ट्रेन एंड आने के टाइम पे विल बी कमिंग बाय फ्लाइट। एंड यस, देखते देखते हम कोलकाता भी पहुंच गए। एंड फ्लाइट की ड्यूरेशन थी 45 मिनट्स फ्रॉम भुवनेश्वर टू कोलकाता।
कर चुके हैं। अब फटाफट से वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बेल्ट 2, वहीं से हमारी लगेज को कलेक्ट करनी होगी। एंड टेलिंग यू ऑल, जो एयरपोर्ट में कैब्स होते हैं ना, वहाँ से हमने हमारे लोकेशन तक बोला उन लोगों को, तो दे वर चार्जिंग अस 2000 रुपीज़, 1800। सो वी वर लाइक कि भाई छोड़ो, उबेर देखो, इन राइड देखते हैं। तो हाँ, फिर वी वर, इट कॉस्टेड समथिंग अराउंड 1000। सो इन शॉर्ट आई वांट टू टेल कि एयरपोर्ट के जो ये कैब्स होते हैं, डोंट गो विद देम बिकॉज दे चार्ज अ लॉट। ये सबको पता है, बट द वंस हु डोंट नो, आई एम टेलिंग अबाउट देम। और मैंने कैब बुक किया एंड हम फटाफट से अब घर जाएंगे, भाई दूज सबको तिलक लगाएंगे एंड फिर मैं मेरा जो है वो फास्ट खोलूँगी। फास्ट नहीं, हाँ फास्ट ही कह लेते हैं।